नमस्कार दोस्तों। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हमारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो वह भी मुख्य द्वार से होता हुआ आता है, बुरा कार्य होता है वह भी मुख्य द्वार से होता हुआ आता है। जब हमारे घर में शराबी प्रवेश करता है तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो मुख्य द्वार होता है। तो यदि हम उससे संबंधित कोई भी उपाय अपने जीवन में कर लेते हैं तो हमारे जीवन में शराब संबंधी समस्या ही नहीं बल्कि धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जब हम इन उपायों को करते हैं तो हमारे जीवन में हमें खुशियां मिलना निश्चित है। गुरुदेव कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम ये कार्य करने लगते हैं तो हमारे घर में देवी देवताओं का प्रवेश होने लगता है, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होने लगती है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप कर करके ना देखिए, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जब हम इन कार्यों को करने लगते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता भी मिलने लगती है। जब हम किसी कार्य के क्षेत्र में जाते हैं और हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें सफलता भी मिलने लगती है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हमारे घर के जब मुख्य द्वार पर हम अपनी बाहर से आई हुई चप्पलों को छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अशुभ संकेत होता है। दोस्तों यदि हम अपने जीवन में शराब संबंधी समस्या से निजात पाना चाहते हैं और चाहते हैं हमारे घर में धन संपत्ति की बहार आने लगे, हमारे घर में बीमारियां जो है वो दूर जाने लगे, तब ऐसे में हमें एक जो पहला उपाय है वह क्या करना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोगों को उपाय बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो आपको ये करना है, आपको रात्रि में जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप अपनी किचन जब सब सारी साफ कर लेते हो, उसके बाद आपको एक तावे के लोटे में, यदि आपके पास तावे का नहीं है तो आप स्टील का भी लोटा इस्तेमाल कर सकते हो, उस लोटे में आपको पानी भरकर अपनी किचन में ढककर रख देना है। पूरी रात के लिए आपको छोड़ देना है। जब आप सुबह में उठ के आओगे तो आप उस लोटे के जल को उठाकर, लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम जल को भर के रखते हैं तो हमारे घर में जो रात्रि में निगेटिव ऊर्जा होती है वह भी चल रही होती है, साथ में पितृजन जो होते हैं वह भी आते हैं रात्रि में। तो उससे क्या होता है, हमारे घर के जितने भी हमें दोष लगे होते हैं उस जल से हमारे घर के दोष जो होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। कई सारी मेरी बहनों का ये भी प्रश्न रहता है, जल जो है वो हमें घर के मुख्य द्वार पर किस तरीके से छिड़कना है, नहाने के बाद छिड़कना है, नहाने से पहले छिड़कना है। दोस्तों जल भी हम लोग दो प्रकार से छिड़कते हैं, एक तो लक्ष्मी के आह्वान के लिए छिड़कते हैं, दूसरा जो जल है वो हम घर के दोषों को खत्म करने के लिए छिड़कते हैं। तो जैसा कि रात में मैंने बताया लोटा भर के रखना है, तो वो तो दोषों को समाप्त करने के लिए होता है, तो उसको हम क्या करें, नहाने से पहले ही उसी जल को उठाए और घर के झाड़ू लगाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है दोस्तों, जब हम किसी भी दोष को समाप्त करने के लिए करते हैं। और दोस्तों आप विश्वास करिए, जिस भी घर में शराब की समस्या चल रही होती है तो उस घर में दोष जरूर लगा होता है, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वह ग्रह दोष हो या वास्तु दोष हो। दोस्तों कोई भी दोष हो सकता है, चाहे वह उसके ऊपर शनि के कोई प्रकोप चल रहा हो। तो आपको दोषों से यदि मुक्त होना है और शराब रूपी समस्या से दूर निजात पानी है तो आप नियम बना लीजिए। प्रतिदिन का आप नियम बनाइए कि आप रात्रि में एक लोटा अपनी किचन में भर के रखेंगे और सुबह में आपको झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़क देना है। उसके बाद आपको अपने घर पे झाड़ू लगानी है। उसके बाद अब मेरी कई सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि शराब रूपी समस्या तो हमारे घर में चली रही है, साथ में ऐसे कौन से हमें उपाय करने हैं जिससे हमारे घर में धन संपत्ति की कभी कमी ना रहे, क्योंकि जिस भी घर में शराबी व्यक्ति होता है उस घर का धन का जो खजाना होता है वह भी धीरे धीरे करके खाली होने लगता है, क्योंकि शराबी व्यक्ति इस हद तक पहुंच जाता है कि अपने घर में रखे हुए गहने बर्तन तक बेचने में आ जाता है दोस्तों। तो आपको अपने धन की जो रक्षा है वो कैसे करनी है, आपको अपने घर पे झाड़ू लगा लेनी है, घर के मुख्य द्वार पर भी लगा लेनी है। आप चाहे तो एक बार में दोनों कार्य कर सकते हो, आप उपाय भी कर सकते हो, बाद में आप लक्ष्मी के आह्वान के लिए भी ये कार्य कर सकते हो, क्योंकि शराब संबंधी समस्या चल रही है तो आप लक्ष्मी के आगमन का भी ये आप उपाय अवश्य करिए, जिससे आपके घर में किसी प्रकार की कोई धन संबंधी परेशानी ना हो। आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा ताजा जल लेना है, एक लोटा में आपको बढ़िया लेना है। आपके घर में नल लगा हुआ है तो आप ताजा निकाल लीजिए, नहीं तो आप आरओ से, ज्यादातर बहनों के यहाँ मेरे आरओ लगे हुए हैं, फिल्टर जो भी आप भी अपनी भाषा में बोलते हो उसको, उससे आप जल निकाल लीजिए।
बढ़िया से बर्तन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, चाहे वही आप तांबे का ले ले, स्टील का ले ले, पीतल का ले ले, जो भी आपके यहाँ बर्तन है उसको ले ले। घर के मुख्य द्वार पर आप झाड़ू लगाने के बाद उसको आप छिड़के। जब आप छिड़के तो आप अपने मन में इस चीज को स्मरण करें कि हे लक्ष्मी नारायण। आपको लक्ष्मी माता का ही स्मरण नहीं करना है, साथ में आपको लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना है। आपको स्मरण करना है, हे लक्ष्मी नारायण, हमारे घर में शराब रूपी समस्या तो चली ही रही है, लेकिन हे लक्ष्मी नारायण, मेरी लाज जो है वो आपके हाथ में है। शराब के कारण हमारे घर के धन का जो खजाना है वो कभी खाली ना हो। आपकी कृपा से आप हमारे घर में हमेशा ही विराजमान रहिए, अपने चरणों की छाप हमेशा ही बनाए रखें, साथ में हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। दोस्तों, जब हम इस उपाय को मात्र प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं, दोस्तों आपको कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो किसी भी फल को पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करते थे। तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हमें कितने दिन ये उपाय करना है और क्यों करना है। जब हम किसी भगवान के उपाय के लिए करते हैं या भगवान से कुछ चीज पाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी पाने की जो इच्छा होती है दोस्तों वो सीमित नहीं होती, असीमित होती है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम किसी भी कार्य को असीमित तरीके से करने लगते हैं, कोई नियम नहीं बनाते, कोई ये स्वार्थ नहीं रखते कि मुझे इतने ही दिन करना है इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो आप विश्वास करिए आपके घर में धन तो आएगा, साथ में आपके घर में खुशियां भी आएंगी जब आप नियम बना लेंगे। आप आजीवन इस कार्य को करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्य है। हर कोई चाहता है हमारे घर में भगवान का वास होने लगे। तो आप झाड़ू लगाने के बाद प्रतिदिन अपने घर में जल का छिड़काव, मुख्य द्वार पर छिड़काव करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी कूड़ा का डस्टबिन ना रखा हो जब आप जल की छिड़काव को कर रहे हो, या आपके घर के मुख्य द्वार पर कहीं चमड़े की या कैसी भी प्लास्टिक की कोई भी चप्पल ना पड़ी हो, क्योंकि जब हम लक्ष्मी माता के आह्वान, श्री लक्ष्मी नारायण के आह्वान के लिए इस उपाय को कर रहे होते हैं, तो घर का मुख्य द्वार उन्हें साफ स्वच्छ मिलना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप चाहते हो कि आपका शुक्र जो है वो भी मजबूत हो जाए, आपके घर में खुशियां आने लगे, तो आप 2 बूंद गुलाब जल की भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नहाने के बाद छिड़क सकते हो। जब आप पूजा करने जाए उससे जस्ट पहले आप 2 बूंद गुलाब जल की अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़के। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही कम दिन लगे कि आपके घर में धन संपदा की बहार आने लगी, आपके घर से निगेटिविटी जो है वो जाने लगेगी। और दोस्तों आप विश्वास करिए, जब आप जल का छिड़काव करेंगे, लक्ष्मी नारायण का आह्वान करेंगे, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बना लीजिए, श्रीम लिखिए दोस्तों, और स्वास्तिक बनाइए, जिसमें घर में ये चिन्ह होते हैं, तो उस घर में कभी नकारात्मकता निवास ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जानती है इस घर में देवी देवताओं का वास है, हमारे यहाँ पर हमें स्थान नहीं मिलेगा। तो आपके घर में कभी ग्रह क्लेश नहीं होगा, चाहे वह शराब संबंधी परेशानी हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शराब की कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिससे ये श्योर हुआ हो कि नहीं इस व्यक्ति को शराब से निजात ही मिल जाएगी। कई ऐसे होते हैं किस्मत के तेज, जिनकी जो शराब की समस्या है वह दवाइयों से दूर भी हो जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान हमारा बहुत ही आगे तक पहुंच चुका है। तो हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करिए, और साथ में दवाइयों का भी इस्तेमाल यदि आप करते हो शराब छुड़ाने के लिए उसको भी करिए। और यदि आप किसी उपाय को कर रहे हो तो उसको नियम पूर्वक करिए। यदि आप किसी अच्छे कार्य को अपने जीवन में कर रहे हो तो नियमित करिए आप उसको, कोई भी उसकी सीमा ना रखिए कि मुझे इसी समय तक ये कार्य करना है। आप जल संबंधी इस दोनों ही उपाय को करिए, क्योंकि शराब संबंधी समस्या के लिए दोनों ही उपाय बहुत जरूरी है। 2 लोटा जल आपके जीवन को बहुत ही सुखमय बना देंगे, आप विश्वास करिए। और आप इस विश्वास के साथ आगे कमेंट, आप मेरी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप लोगों तक मैं बहुत ही सरल आसान उपाय पहुंचाऊं, जिससे आपके जीवन में शराब रूपी समस्या तो दूर हो, साथ में आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी ना रहे। क्योंकि मैं यही भगवान से कामना करती हूँ मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्रदान करे, कोई भी माता बहन अपने जीवन में पति से परेशान ना हो। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति जो है वो उसकी बात माने, उसके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कराए, साथ में अपनी पत्नी का भी ख्याल रखे, उसके चाहे वह मान सम्मान की हो, चाहे उसके अपमान सम्मान की हो, चाहे कहीं उसका अपमान हो रहा है वहां पर उसको डटकर खड़े रहने, हाथ से हाथ मिलाकर की हो, चाहे किसी भी संबंधी हो, हर बहन चाहती है। इसी के साथ मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना चाहूंगी, हे लक्ष्मी नारायण आप अब हर किसी के जीवन को खुशियों से भर दे। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।